आमिर साहब एक छोटा सा सवाल ले लें, वो ये है कि अरबों मालियत के सासों की हामिल है हमारी पीआईए, 200 अरब रुपया इसके ऊपर वाजिबुल अदा है, 85 अरब इसकी कीमत लगाई है, कोड़ियों के भाव बेचने हैं मगर खरीदार फिर भी एक है, क्यों है ऐसा? ये हारून साहब, ये टीवी पे लाइव जो है ये लतीफ़ा दिखाया गया कि पहले इतना दिन से ये टेम्पो बनाया जा रहा था कि हमारा पहला जी देखें इतना बड़ा प्राइवेटाइजेशन, पीआईए एक सफ़ेद हाथी जो है वो बेचने जा रहे हैं। पहले उसके अंदर 6 बिडर्स थे, अब पता चला कि जी एक है, और बिल्कुल लाइव जो है सारे कैमराज स्विच ऑन थे और पूरी दुनिया देख रही थी। और ओपनिंग प्राइस जो थी वो 85 अरब रुपए थी और उसने कहा जी मैं तो 10 अरब दूंगा। उसका एक किस्म का तरला ही नहीं किया कि भाईजान खुदा का वास्ता है, जिस तरह वो गली मोहल्ले के अंदर वो जो है ना वो कालीन ही बेचे जाते कि भाई साहब इतना भी ना करें, ऊपर थोड़ा सा कर दें। उन्होंने कहा कि नहीं है, और मजाक भी उड़ाया गया। उन्होंने कहा जनाब 200 रुपये की लाइबिलिटी है और 85 अरब रुपये में तो नई जो है एयरलाइन आती है। मगर ये लतीफ़ा लाइव हुआ जिसके ज़ाहिर हुकूमत पे इकनॉमिक रिपरकशंस भी हैं, आपकी जो है ओवरऑल इम्पैक्ट भी इस पे आता है। क्या कहेंगे, हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस? आमिर साहब, इट्स अ वेरी सैड डे टू बी ऑनेस्ट। अगर आप इसको देखें तो ये एक गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी का, कॉम्पिटेंस का एक बिल्कुल क्लियर फेल्योर है कि आपने एक प्रोसेस को पब्लिकली जाने से पहले आपको इतनी समझ नहीं है कि इतनी बड़ी बोली में एक बिडर पे आप कभी भी नहीं करते। कम से कम 2 बिडर हों तो प्राइस डिस्कवरी होती है। फिर आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि आप एक रियल एस्टेट वाले के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं, ये आप कोई प्लॉट नहीं बेच रहे हैं, आप पीआईए बेच रहे हैं। सो बेसिकली तो इस वक्त ये जो इन्होंने पूरा प्रोसेस किया है, आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि बाबू ऐसा काम करते हैं, लेकिन ये तो ऊपर से नीचे तक नासमझी दिखाई दे रही है कि आपने कैसे डील किया है कि रिजर्व प्राइस में और ऑफर प्राइस के अंदर देखें ना 90% का फर्क आपके सामने आ रहा है और आप उनसे कह रहे हैं कि बोली बढ़ाएं। सो आई थिंक कि ये हमें बड़ा सेटबैक है क्योंकि प्रोफेशनल नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया गया, और सबसे बड़ी बात कि बाकी बिडर्स क्यों नहीं सामने आए। इसका मतलब ये है कि व्हाटएवर रीजन, चाहे आपने आईपीपीज की बुरी निगोशिएशन की है, उनके ऊपर इंप्रेशन ये है कि गवर्नमेंट अपनी कमिटमेंट को ओन नहीं कर पाएगी, पॉलिसी को सस्टेन नहीं कर पाएगी, इसलिए वो पीछे हट गए। ये मैं एक तरफ से गवर्नमेंट का आज ही प्रेस रिलीज आई हुई है, औरंगजेब साहब को बात सुने तो वो बड़ी चेरी पिकिंग कर रहे हैं, और एक ये इनकी क्रेडिबिलिटी का हाल है कि इनका ये आज प्राइवेटाइजेशन तो हुआ मगर वो बड़े चेरी पिकिंग करके अपनी मर्जी के फिगर्स देते हैं। एक दूसरी तरफ के काउंटर फिगर्स जो आ रहे हैं कि जिसके ऊपर वो क्लियरली नज़र आ रहा है कि राइस और कॉटन की वजह से एक झटका में वहाँ से लगेगा, और वो कह रहे हैं 4 से 6 बिलियन का उसका इम्पैक्ट आ सकता है। एक तो वो वहाँ से आ जाएगा, दूसरा जो एक आ रहा है कि जो IMF के साथ बड़ी कमिटमेंट्स की गई थी तो वो बड़ी अर्ली स्टेज पे ही उसके अंदर दरारें नज़र आ रही हैं कि बहुत, ये अभी लुडियाँ ख़त्म नहीं हुई थी तो अभी से ही पता चल रहा है कि जनाब एक तो वो जो कहा था सूबों से कैश सरप्लस जो है, और वो अपने ही सूबा पंजाब स्पेंडिंग किए जा रहा है, बल्कि अपोजिशन केपी वाले और सिंध वालों ने वो सरप्लस शो कर रहे हैं। सो वो कमिटमेंट का एक मसला आ रहा है। फिर शॉर्टफॉल वो कह रहे हैं जी 90 पहली सेमाही में ही जो है 90 बिलियन की तो तकरीबन आ गई, और ये दिसंबर तक 400 अरब की शॉर्टफॉल भी हो जाएगी, जो कि बड़ी चीज़ें हैं। फिर इन्होंने जो और कमिटमेंट्स की हुई हैं कि जनाब हम ज़रूरी टैक्स लगाएंगे, तो आगे ट्रेडर वालों से नहीं करवा सके ज़रूरी टैक्स लगवाना। इन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के हालात में, जलसे जुलूस में, ये क्या ये IMF के साथ ये अगर नहीं शराइत करवा पाए तो क्या इज देयर अ डेंजर ऑफ दिस होल थिंग गोइंग डाउन? देखिए आमिर, आपको याद हो तो हमने एक आपके पिछले प्रोग्राम में ये बात की थी कि जिस तरह का फ्रंट लोडिंग और प्रेशर IMF का आना है, ये वीक कॉम्पिटेंस और वीक कोलेशन उसको ओनर नहीं कर पाएगी, और अब उसके क्रैक्स टाइम से पहले आप जैसे दिख रहे हैं। हम मेरा इस वक्त जो परेशानी की बात ये है कि मुझे कुछ इंटरनल इनकी कम्युनिकेशन का हर तरफ फेल्यूर दिख रहा है। देखिए ना, अभी वो चीनी एम्बेसडर की बातचीत आ रही है कि पब्लिकली फॉरेन मिनिस्टर ने और उन्होंने कन्फ्रंट किया इन्वेस्टमेंट और सिक्योरिटी के मामलों पर।
ये एक ओवरऑल ट्रस्ट हट रहा है इदारों का, बायलैटरल कंट्रीज का, लेकिन गवर्नमेंट समझ नहीं पा रही है और वो आपस में कोऑर्डिनेट भी नहीं कर पा रहे। अब बेसिकली ये रिलेशनशिप चलता है ऑनेस्टी के ऊपर। अगर आप कमिटमेंट्स को ऑनर नहीं करते हैं या उसको बता नहीं पाते हैं आईएमएफ को, अभी तो ट्रांच भी नहीं, एक सेकंड ट्रांच का रिव्यू भी नहीं हुआ ना। सो ये चीजें मुझे नहीं समझ आती कि ये इकोनॉमिक टीम, अभी फाइनेंस मिनिस्टर वॉशिंगटन में टाइम लगाकर आए हैं, लेकिन ये अकेला आदमी कर नहीं सकता क्योंकि देयर आर टू मेनी कुक्स इन इट, और इसके अंदर सूबों का रोल बड़ा अहम है, हम बात कर चुके हैं। लेकिन ये जो पीआईए पे मैं दोबारा एक कमेंट करूंगा कि अगर आप अपनी इतनी बड़ी प्राइवेटाइजेशन को इतने गैर जिम्मेदाराना तरीके से हैंडल करते हैं तो फिर मैं आपके ऊपर एज ए प्रोफेशनल मैनेजर तो एतबार नहीं कर सकता, तो इंटरनेशनल इदारे कैसे आगे चलेंगे? इट्स अ वेरी वरीसम पीरियड इन माय आईज। जी, मैं ओवरऑल साथ में जो ग्रोथ के हवाले से और इसलिए भी कि वो जो फिगर दिए जा रहे हैं कि जनाब 3.5% लिया जाएगा, पिछली दफ़ा भी जो आई उसके अंदर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का नहीं आया, वो राइस की वजह से था। और राइस का जिस तरह मैंने कहा कि इस दफ़ा इंडिया ने क्योंकि अब वो खोल दिए हैं तो शायद वो वाला वहाँ से ना आए, कॉटन की भी बुरी हालत है। और ये अब जो आ रही हैं कि जनाब गैस कैप्टिव प्लांट्स को नहीं जाएगी, और अभी लोगों को वो अलहदा बात है कि सर्दियों की लोड शेडिंग गैस की भी शुरू होगी, वो एक अलहदा अवाम के लिए भी मुश्किलात हैं। तो ये जो 3 पॉइंट फिगर ये है, और इवन इन चीज़ों का इम्पैक्ट जो है इन्फ्लेशन का भी कई दफ़ा उसके ऊपर भी क्वेश्चन रहता है कि जो गवर्नमेंट के फिगर्स हैं और जो इनकी बहुत ज़्यादा सबज़बाग दिखा रहे हैं शायद वो भी इतने दुरुस्त ना हो। जी आमिर साहब, देखिए जो इस वक्त हमारी फेवरेबल चीज़ें हैं हम उसको लेवरेज नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब थोड़ी सी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई है, थोड़े से रिजर्व्स बने हैं, तेल की कीमतें नीचे गई हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेशनरी प्रेशर नीचे गया है, वन ऑफ द रीजन। नाउ आर्ट ये है कि इसको आप ये जो थोड़ी सी 3.5% की बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं है, हाँ पहले साल से अच्छी है, लेकिन जो लोगों को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी देने के लिए आप उस ग्रोथ को, अगर उसकी बेसिस जो है वो कमोडिटीज की आपकी थोड़ी सी सरप्लसेस की वजह से है, तो वो लोगों को नौकरियां तो नहीं देगा सस्टेनेबल। वो लोगों के लिए तो अपॉर्चुनिटी तो तभी आएगी जब इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन आएगी। एक्सपेंशन के अंदर तो मुझे कोई दिखाई नहीं देता, लोग तो पैसा निकाल रहे हैं, ऊपर से हुकूमत 70% बैंकों से बोरो कर लेती है, तो प्राइवेट सेक्टर के लिए तो बचता नहीं है। तो जो हमारा पुराना तजर्बा ये है कि इस तरह के थोड़े थोड़े ग्रोथ के पैचेस, बबल होता है जो बर्स्ट कर जाता है। लेकिन इस वक्त ये जिस स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ रही है और प्रेशर्स आ रहे हैं, तो इस बबल को सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपकी बात में वज़न है कि इस वक्त जो हुकूमत है, अगर आप देखें, जो मैं आपकी बात की अपनी बात कर रहा हूँ, उनकी जो माइंड सेट है वो मईशत के ऊपर एज ए टीम तो मुझे नहीं दिखता, 1-2 लोगों का दिखता है, बाकी सब तो पावर प्ले में जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं। और आप देखें ये इस अमेंडमेंट के पीछे हमने तकरीबन 3 माह ज़ाया कर दिए। सो दिस इज वेयर आई वरी कि ये सिग्नल क्या जा रहा है ना।